फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी के पेपर के बारे में। ये जो एग्जाम है इसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, कितना टाइम अभी है प्री के एग्जामिनेशन को होने में, इस वक्त इसके बारे में बात करेंगे। और कितने नंबर के लिए आप तैयारी करो कि कम से कम उतने नंबर तो आ ही जाएँ ताकि आप मेंस में अपीयर हो पाओ। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। देखो, नोटिफिकेशन मैंने पहले भी आपको बोला था कि जुलाई और अगस्त में शायद ही आपको देखने को मिले, तो वैसी ही पॉसिबिलिटी थी और वैसा ही हुआ। जुलाई में आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला, अगस्त में भी सिर्फ ये इसी बारे में चर्चा है कि भाई नोटिस आएगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, बट अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो अभी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई अगस्त आखिरी या फिर सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इन टोटल अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मिलेंगे तो 5 महीने मिलेंगे आज से। इतना आप एकदम गांठ बांध के रख लो, इससे ऊपर नहीं मिल सकते हैं। और इसमें 3 से 5 महीने का पूरा विंडो बना के चलो कि अगले 3 महीने में पेपर आपका कंडक्ट हो जाएगा, 3 से 5 महीने के अंदर। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कम भी नहीं मिलेगा। और इतना टाइम सफिशिएंट है अगर आप एक तरीके से पढ़ाई करो। अगर आप अभी एनसीईआरटी लेके बैठ गए, आप स्टैंडर्ड बुक्स लेके बैठ गए, लाइक लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, ये सब लेके बैठ गए, और आप सोचो कि मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ कवर अप कर लूंगा, तो भैया पूरा साल लग जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पर अगर तरीके से आप तैयारी करोगे, अगर आप लोग सिर्फ इस चक्कर में पड़ेगा कि सिर्फ हम घटना चक्र पढ़ लें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसके बल पर ही हम एग्जामिनेशन निकाल लेंगे, तो ये भी होने से रहा। रीजन बीइंग, प्रीवियस अगर आप हिस्ट्री देखोगे यूपीपीएससी की, तो बहुत ज़्यादा मॉडरेशन आने लगा है पेपर्स में। कभी करंट स्पेसिफिक पेपर आ रहा है, कभी एकदम स्टैटिक पेपर आ रहा है, कभी करंट उसमें एकदम हार्ड करंट आ रहा है, मतलब अंदर अंदर जाकर टॉपिक से पॉइंट पूछे जा रहे हैं, कभी एकदम ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो एक आपको तैयारी कैसे पेपर के लिए करनी चाहिए, जहां पर स्टैटिक विद करंट चले, मतलब करंट आपका बेहतरीन होना चाहिए, इसके साथ में स्टैटिक सब्जेक्ट्स को आप कवर अप करते हुए चले। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात यह है कि हिंदी के पीछे बहुत लोग मतलब बहुत एस्पिरेंट जो हैं वो इस चक्कर में रहते हैं कि नहीं, हिंदी जो है हिंदी पढ़ लें, पहले हिंदी पढ़ लें। अगर आप हिंदी नहीं भी पढ़ के जाओगे ना, थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी है, थोड़ा बहुत भी आप पढ़ते हो, तो आप यकीन मानो 40 से 45 नंबर तो बहुत ईजिली ले आओगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली, मतलब एक्सट्रीम कर ली, आप सिर्फ हिंदी ही पढ़ रहे हो, अरे यार 60 ही तो लेके आ पाओगे, 60 से ऊपर तो लेके नहीं आ पाओगे। सो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि हिंदी पे फोकस करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी ही पेपर में आने वाली है। आपको फोकस जो करना है, जो मेन टारगेट है आपका, वो जीएस होना चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, बट हिंदी सिर्फ इतनी जितने में आपके 55 नंबर के आसपास मार्क्स आ जाएं, इससे ऊपर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और 55 नंबर आप कैसे ला सकते हो, प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं अलग अलग आयोग के द्वारा, अलग अलग स्टेट के द्वारा, अगर उन सबको आपने एक जगह पढ़ लिया तो आप समझो कि आपने हिंदी की तैयारी अपनी कर ली। 6 टॉपिक्स से 6 के 6 टॉपिक्स घोल के पी जाओ। वही पर्यायवाची आते हैं, उन्हीं से घुमा फिरा के पर्यायवाची आएंगे, वहीं से आपके विलोम शब्द आएंगे, तो चीज़ें वहीं घूमती है, कुछ बहुत स्पेसिफिकली आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। सो 55 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर 2 घंटे आप हिंदी को दे दो, इतना सफिशियंट है। बाकी टाइम जीएस पे दो और करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। और एक चीज़ और कहूँगा कि अभी आप सबसे पहला काम करो, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लो। मैं ये नहीं बोलूँगा आप करियर मित्रा की टेस्ट सीरीज लो, जिसकी आपको टेस्ट सीरीज लेनी है उसकी टेस्ट सीरीज लो। डेली बेसिस पर उन टेस्ट को अभी से लगाना शुरू करो। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है पहले हम अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर लें, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। नहीं, आप गलत हो। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है कि आपको वहाँ पर अगर 200 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें 140 जीएस के और 60 हिंदी के, उन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, उनको याद करना भी आप ही का काम है। और अगर मैं बताऊं करियर मित्रा के जो टेस्ट सीरीज है उसको अगर आप देखोगे जाकर, एक मैंने सैंपल वीडियो डाली हुई है, सैंपल पीडीएफ डाली हुई, सॉरी, सैंपल पीडीएफ आप देखना टेलीग्राम सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको दिखेगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ पर जाइएगा, उस पीडीएफ को देखिएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी जितना जल्दी हो आप टेस्ट सीरीज को परचेस करो। रीजन बीइंग कि मल्टीपल टाइम्स आपको चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। पूरा जो टेस्ट सीरीज हमारा रहेगा वो करंट बेस्ड रहेगा, मतलब स्टैटिक विद करंट रहेगा। कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ कवर अप होंगी। सो वो आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज जिसका भी आपको टेस्ट सीरीज लेना हो, लेकिन ले ज़रूर लेना, ठीक है।
तकरीबन अगर आप 10 टेस्ट का टेस्ट सीरीज लेते हो, इसका मतलब हो गया आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, 600 हिंदी के और 1400 क्वेश्चन आपके जीएस के। उनको बहुत बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार याद करना पड़ेगा, तब जाकर सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले लोगे तो उसका कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर आपने जो अपने नोट्स प्रिपेयर करे हुए या फिर जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हो, आप उन पर एम्फेसाइज करोगे या फिर आप पर्टिकुलरली टेस्ट सीरीज पे करोगे। तो ये एक सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी से करना शुरू करोगे, आपने अगर जीरो पढ़ाई कर रखी है तब भी अगर आप टेस्ट सीरीज को अभी से करना शुरू करोगे, उसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन को अच्छे से रीड आउट करोगे, एक एक चीज़ समझते हुए, तब आप देखना बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। सो ये सारी बात हो गई। बाकी कोई और अगर आपका पॉइंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो चैनल पर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।